नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति बड़ी आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेता है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है। ऐसे केसेस में अक्सर ग्रहों का उच्च व नीच होना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इस वीडियो में हम उच्च व नीच ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर एक राजा अपने राजमहल में होता है तो वो कैसा बिहेव करता है? राजाओं की तरह बिहेव करेगा, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, उसमें एनर्जी होगी, वो दूसरों को ऑर्डर देगा और बड़े ही आराम से और बैलेंस तरीके से लाइफ जिएगा। तो कह सकते हैं वो राजा अपने उच्च के स्थान पर बैठा हुआ है। वहीं अगर वो राजा एनिमी टेरिटरी में यानी दुश्मन की जगह पर जाकर कैदी हो जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा? तो वो राजा से सीधा एक आम आदमी या आम एक प्रिजनर या फिर एक बंदी की तरह बिहेव करेगा और उसकी सारी पावर चली जाएंगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक नीच जगह चला गया, नीचता का प्रभाव उस पर पड़ गया। वहीं इसी तरह ग्रहों का भी उच्च और नीच राशि होती है। जब ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट देता है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, स्टेबल रिजल्ट देता है और एक बैलेंस रिजल्ट देता है। वहीं अगर वो ग्रह नीच की राशि में हो तो वो चैलेंजेस देगा, कठिनाइयाँ देगा, डिले देगा, परेशानियाँ क्रिएट करेगा और कभी कभी वो अपने रिजल्ट्स को डिनाई भी कर देता है, यानी देता ही नहीं है। उच्च व नीच के ग्रह हमारे जीवन के सभी आयामों पर जैसे कि हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और अध्यात्म पर इफेक्ट डालते हैं। उच्च व नीच के ग्रहों के बारे में और जानने से पहले हम षटबल के बारे में जान लेते हैं। षटबल मतलब 6 फोल्ड स्ट्रेंथ, 6 प्रकार की स्ट्रेंथ। तो ज्योतिष में 6 प्रकार के स्ट्रेंथ बताए गए हैं, जो कि है पहला स्थान बल, दूसरा है दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तीसरा है काल बल, चौथा है चेष्टा बल, पांचवा है नैसर्गिक बल, छठा है दृक बल। उसी में से उच्च व नीच का होना स्थान बल में काउंट होता है, मतलब स्थान बल का एक पार्ट है। अब ये है एक टेबल जो दिखाती है कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का है व कौन सी राशि में नीच का है। तो पहले बात कर लेते हैं हम सूर्य की। तो सूर्य उच्च का होता है एरीज में यानी मेष राशि में और नीच का होता है लिब्रा में यानी तुला राशि में। 1 नंबर की राशि एरीज होती है और 7 नंबर की राशि लिब्रा होती है। ये नंबर आप याद कर लीजिए, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि ये नंबर आपको याद होने चाहिए जो कि राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, मून उच्च का कहाँ होता है? 2 नंबर की राशि में, टॉरस में यानी वृषभ राशि में। और नीच का कौन सा होता है, किस राशि में होता है? स्कॉर्पियो में यानी 8 नंबर की राशि में। मंगल देवता उच्च के कौन सी राशि में होते हैं? 10 नंबर की राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में। वहीं नीच के कौन सी राशि में होते हैं? कैंसर, चौथी नंबर की राशि यानी कर्क राशि में। बुध उच्च की कौन सी राशि में होते हैं? वर्गो, छठी यानी कन्या राशि में। और नीच के किस राशि में होते हैं? मीन यानी 12 नंबर की राशि में। वहीं गुरु ग्रह उच्च के कौन सी राशि में होते हैं? कर्क राशि में यानी चौथे नंबर की राशि में। और नीच की कौन सी राशि में होते हैं? मकर राशि यानी 10वें नंबर की राशि में। शुक्र देवता उच्च की कौन सी राशि में होते हैं? मीन यानी 12 नंबर की राशि में। और नीच के कौन से राशि में होते हैं? कन्या यानी 6ठे नंबर की राशि में। वहीं शनि उच्च के कौन सी राशि में होते हैं? तुला राशि में यानी 7वें नंबर की राशि में। और नीच के कौन सी राशि में होते हैं? मेष राशि में यानी पहले नंबर की राशि में। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। अब आपने ये 2 कॉलम दिख रहे होंगे आपको, डिग्री ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखिए और डिग्री ऑफ मैक्सिमम वीकनेस। तो सूर्य
मेष में उच्च का होता है, लेकिन उच्च का भी मैक्सिमम उच्च का कब होता है? जब वो 10 डिग्री पे होता है मेष राशि में, 10 डिग्री पे। वहीं वह नीच का कब होगा? जब वो लिब्रा में होगा, लेकिन मैक्सिमम नीच का कब होगा? जब वो 10 डिग्री में होगा। ऐसे ही मून की मैक्सिमम डिग्री 3 डिग्री होती है वृषभ राशि में, और मैक्सिमम डिग्री वीकनेस की यानी डेबिलिटेशन की 3 डिग्री होती है स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक राशि में। वहीं मार्स की 28 डिग्री उच्च की राशि में यानी कैप्रिकॉर्न राशि में, और नीच की भी 28 डिग्री कर्क राशि में। तो इसी तरह से आप मरकरी की डिग्री देख लीजिए जो कि 15 डिग्री है दोनों में। उच्च में जो कि वर्गो राशि है उसमें 15 डिग्री पे वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा अपना उच्चता का, और वहीं मैक्सिमम रिजल्ट नीचता का वो 15 डिग्री मीन में देगा। जुपिटर 5 डिग्री पे देगा अपना रिजल्ट दोनों ही राशियों में। कैंसर में उच्चता का रिजल्ट और मकर में नीचता का रिजल्ट। वहीं वीनस 27 डिग्री और का डिग्री पाइसेस में मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ उच्चता, और 27 डिग्री वर्गों में मैक्सिमम रिजल्ट देगा अपनी नीच राशि का। वहीं सैटर्न 20 डिग्री का मैक्सिमम रिजल्ट देगा उच्चता का लिब्रा राशि में, और वहीं मैक्सिमम रिजल्ट देगा नीचता का 20 डिग्री मेष राशि में। तो ये टेबल आप बना लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। अब ये डिग्री मैटर क्यों करती हैं? डिग्री मैटर इसलिए करती हैं क्योंकि एक राशि में एक ही पॉइंट पर रिजल्ट मैक्सिमम होता है किसी भी ग्रह का अपने उच्चता व नीचता को लेकर। जैसे हम देखते हैं कि मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री पर मैक्सिमम रिजल्ट देता है अपनी उच्चता का, तो वो 10 डिग्री के जितने पास रहेगा उतना ही रिजल्ट मैक्सिमम देगा। जितना दूर होता चला जाएगा, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, मान ली बढ़ता चले जाए, 10 से 12 हो जाए, 13 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, तो इसका रिजल्ट उच्चता का कम होता चला जाएगा इस डायरेक्शन में। वहीं अगर वो 10 से कम भी होगा, इस तरफ होगा, तो भी कम होता जाएगा। जैसे 9 डिग्री पे होगा तो 10 के आसपास का रिजल्ट देगा, 8 डिग्री का होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसी 5 का होगा तो और कम हो जाएगा, 1 डिग्री का होगा तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ग्रहों की उच्च व नीच स्थिति को देखें तो जिस राशि में उच्च व नीच होता है वो तो देगी ही जाएगी, पर साथ साथ इस डिग्री पे भी ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ये उच्च व नीच ग्रहों को विजुअली दिखाऊंगा कुंडली चार्ट के अंदर। नमस्कार, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।